नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड में नई भर्ती हेतु नया विज्ञापन जारी, जहां 170 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी। तो आप सभी के लिए वैकेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो संक्षिप्त में जानकारी देंगे कब से आप आवेदन कर सकते हैं और आप सभी कौन-कौन से अभ्यर्थी इस पद के लिए भर सकते हैं, आयु सीमा क्या रहेगी, कैसे आपको आवेदन करना होगा। तो हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं और संपूर्ण पीडीएफ आपको वहीं जाकर प्राप्त हो जाएगा। तो भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नैनीताल बैंक की तरफ से यहाँ पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यानी कि देश भर में जहाँ भी यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जहाँ-जहाँ भी नैनीताल बैंक यहाँ पर है, तो वहाँ पर आपकी यहाँ पर जो वैकेंसीज़ रहने वाली है। तो बात करेंगे इसके लिए जो महत्वपूर्ण यहाँ पर जो वैकेंसीज़ है, आप यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट देख सकते हैं। कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि सीएसए के अंतर्गत यहाँ पर 71 पद भरे जाएँगे। इसमें आप 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऐज की यहाँ पर जो गणना है 30/11/2025 के अनुसार की जाएगी। वहीं यहाँ पर ऑफिसर ग्रेड स्केल 1 के यहाँ पर पद हैं। इसके लिए 40 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। 21 से 32 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। रिस्क ऑफिसर इन ग्रेड स्केल 1 के अंतर्गत 3 पद हैं और इसके लिए भी 21 से 32 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हैं और साथ में लो ऑफिसर इन ग्रेड स्केल 2 इसके लिए 2 पद हैं और इस तरह से यहाँ पर जो अलग-अलग पद हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए यहाँ पर 10 पद हैं, 21 से 32 वर्ष तक के अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पर इस तरह से अलग-अलग विभागों के अंतर्गत जो वैकेंसीज़ है, इस तरह से आपके कुल 175 पदों पर आवेदन माँगे गए हैं। तो इसके लिए हम बात करेंगे, यहाँ पर जो आयु सीमा रखी गई है 45 वर्ष से जो अधिक के अभ्यर्थी हैं वह इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ पर साफ लिखा है नॉट मोर द 45 इयर्स ऑफ एज, यानी कि इसके ऊपर आप एज के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर जो नेम ऑफ पोस्ट है यहाँ पर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए ध्यान दें आपको, अगर आप सीएसए यानी कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए यदि आवेदन कर रहे हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन विद मैक्सिमम आपकी 50% आपके अंक ग्रेजुएशन लेवल में आपके होने अनिवार्य हैं। तो ध्यान दें आप इसके लिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और कंप्यूटर स्किल और नॉलेज का हिंदी और इंग्लिश में आपकी लैंग्वेज आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। तो ध्यान दें, इसके लिए यह रहेगी आपकी क्वालिफ़िकेशन। ग्रेजुएशन लेवल तो है ही, साथ में आपको यहाँ पर जो रिस्क ऑफ़िसर इनके लिए है, इसके लिए आप जो एमबीए किया होना अनिवार्य है और फाइनेंस मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स और 60% जो मार्क्स हैं उसके यहाँ पर यह रहने वाले हैं। तो ध्यान दें आप सभी, इसके लिए अलग-अलग यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु जो है, अगर आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कब से कर सकते हैं। कुछ बॉन्ड भी यहाँ पर रखा गया है, क्या बॉन्ड है? तो पहले जान लेते हैं, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन 12 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक इसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट यहाँ पर यानी कि फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी समय है, यानी कि आपके पास 25 दिन का समय आपके पास यहाँ पर रहा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ बॉन्ड यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कि सीएसए के अंतर्गत यहाँ पर अपना आवेदन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 1.5 लाख रुपया तक यहाँ पर बाउंड रहेगा, जो कि 2 साल के अंतर्गत आपका यहाँ पर रहेगा। और यदि आप ग्रेड स्केल 1 और 2 के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं, तो आप इसमें बॉन्ड जो रहेगा 3 लाख रुपए का रहेगा और यह भी 2 साल का रहेगा। यानी कि उसके बाद आपको यहाँ पर जो पेमेंट आपने जमा किया है, वह आपको रिफंड कर लिया जाएगा। तो यह आपके लिए रहा महत्वपूर्ण अपडेट। चलिए हम बात करते हैं इसके लिए, यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए आपका जो पेमेंट, जो शुल्क रहेगा, एप्लीकेशन शुल्क, वह रहेगा फॉर सीएसए के अंतर्गत कर रहे हैं तो इसके लिए 1000 रुपया रहेगा और विद जीएसटी के यहाँ पर इसमें शामिल है। और अगर आप फॉर स्केल 1 और 2 के लिए आवेदन कर रहे हैं, 1500 रुपये इसके लिए भी यहाँ पर जो है
यह आवेदन शुल्क रहेगा विद जीएसटी इंक्लूडेड इसमें रहेगा। चलिए हम बात करते हैं आगे इसमें अगर आप आवेदन करते हैं तो कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट यहाँ पर जो है नैनीताल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए आवेदन की बात हो गई, अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके लिए आपके यहाँ पर जो फ़ोटो और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह तो आपको यहाँ पर सभी अपलोड करने ही होंगे। साथ में आपका यदि इसके लिए आप आवेदन करेंगे तो इसके लिए आपका जो सेंटर रहेगा वह कहाँ-कहाँ रहेगा, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी कमेंट्स आपके आएँगे। तो इससे पहले ही हम जानकारी दे दें कि नेम ऑफ जो सेंटर रहेंगे आप कहाँ-कहाँ इसके लिए एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। तो हल्द्वानी में आप इसके लिए डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड में रहेगा और देहरादून उत्तराखंड में रहेगा, रुड़की उत्तराखंड में है, बरेली उत्तर प्रदेश में आप इसके लिए सेंटर बनाए गए हैं एग्ज़ामिनेशन के, म मेरठ उत्तर प्रदेश में है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है। चलिए 6 यहाँ पर जनपद यहाँ पर स्टेट हो चुके हैं और वहीं बात करेंगे अगली यहाँ पर जो आपके एग्ज़ामिनेशन रहेगा लखनऊ उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान और दिल्ली एनसीआर और अम्बाला हरियाणा, कानपुर उत्तर प्रदेश। तो यह सेंटर आपके रहने वाले हैं कुल 11। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब इसके लिए आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो कैसे यहाँ पर इसके लिए आप एग्ज़ाम दे पाएँगे। चलिए इसका यहाँ पर जो नेम ऑफ द टेस्ट रहेगा, रीजनिंग की यहाँ पर जो रहेगा यह टेस्ट रहेगा 40 अंक का रहेगा, मैक्सिमम 40 अंक ही रहेंगे। ओनली इंग्लिश यहाँ पर वर्जन आपकी यानी कि इंग्लिश में ही आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएँगे। कुल यहाँ पर समय देख सकते हैं ड्यूरेशन 35-20 मिनट का रहेगा। जर्नल यानी कि आपके जनरल आंसर जो रहेंगे वो 40 अंक के रहेंगे, बैंकिंग से संबंधित रहेंगे स्पेशल और कंप्यूटर नॉलेज से यहाँ पर 40 अंक और जो अलग-अलग यहाँ पर जो है पद यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन रहेंगे 200 अंकों की यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर यह एग्ज़ाम रहेगा। 200 अंक यहाँ पर मैक्सिमम रहेंगे और साथ में आपका 145 मिनट का आपका यहाँ पर जो है वो समय आपको दिया जाएगा इसको हल करने के लिए। चलिए आपने यहाँ पर एग्ज़ाम तो हल कर दिया, इसकी माइनस जो मार्किंग रहेगी वह अगर आपका एक गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपके ईच रॉन्ग आंसर आपके कट जाएँगे और यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर रहेगा आपका 5 ऑप्शन आपसे पूछे जाएँगे, इसमें से सिर्फ़ आपको एक पर ही टिक करना होगा। चलिए यह रही आपकी यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी। तो आप इसके लिए यदि आवेदन करने चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप सभी के लिए काफ़ी लेटेस्ट भर्ती का ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। तो आप यहाँ पर इसके लिए आवेदन की एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर तिथि भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए जो तिथि है यह कुछ इस प्रकार से घोषित की गई है। यहाँ पर एप्लीकेशन आप 12 तारीख से लेकर 1 जनवरी तक कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन जो डेट है वह अभी यहाँ पर 18/1/2026 रखी गई है। तो ईमेल यहाँ पर इससे भी आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स के संबंधित अधिक जानकारी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यहाँ पर टेलीग्राम से भी जॉइन हो सकते हैं और आपको जो है यह संपूर्ण पीडीएफ आपको वहाँ जाकर जॉइन होने के बाद मिल जाएगा। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप हमारी इस वीडियो की मदद से आप कुछ फॉर्म यहाँ पर भरेंगे और आपकी यहाँ पर जो लाइफ है वो काफ़ी सेटल हो सकती है। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।